दोस्तों वैसे तो मक्का वालों के बहुत से देवी देवता मौजूद थे, लेकिन इन सब में से भी वो जिसे सबसे ज्यादा पवित्र और मुकद्दस माना करते थे वो तीन देवियां थी कि जिसको लात, मनात और उज्जा के नाम से जाना जाता है। मक्का में मौजूद इन तीनों देवियों में से एक देवी जो सबसे ज्यादा मशहूर थी उसे उज्जा के नाम से जाना जाता था। उसका सबसे बड़ा और खास बुतखाना मक्का से ताइफ शहर की ओर जाते बीच रास्ते में मौजूद था कि जिस जगह को वादी नखला के नाम से जाना जाता था। ये बुतखाना मक्का शहर से बहुत दूर होने के बावजूद भी हर दिन मक्का के बहुत सारे लोग इस बुतखाने में न सिर्फ बुत परस्ती करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, बल्कि अपने बुतों के सामने बहुत सारे जानवरों को भी कुर्बानी के तौर पर पेश किया करते थे। दोस्तों उज्जा के नाम से ये जो बुतखाना बनाया गया था, वहाँ दुबैया नामी एक पुजारी उज्जा के बुत की देखभाल और खिदमत किया करता था और बुतखाने के पास थोड़ी दूरी पर 3 घने पेड़ मौजूद थे। इन तीनों पेड़ों पर उज्जा का बसेरा था। इस बारे में किसी को मालूम नहीं था कि वो उज्जा के जिसके बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत यानी एक चुड़ैल है जो इन पेड़ों पर रहा करती थी, और यही उज्जा नामी चुड़ैल वादी नखला में मौजूद बुतों में घुसकर शैतानी आवाज़ें निकाला करती थी, जिसकी वजह से लोगों को ये महसूस हुआ करता था कि शायद यही हमारा खुदा है, और वो इसकी आवाज़ें सुनकर न सिर्फ इसकी पूजा किया करते थे बल्कि उस पर मर मिटने के लिए भी तैयार रहा करते थे। लेकिन दोस्तों जब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शहर में अपने नबी होने का ऐलान किया तो मक्का के लोगों से बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ इस देवी की इबादत करने से भी मना कर दिया और समझाया कि ये कोई तुम्हारा खुदा नहीं बल्कि एक शैतान है जो तुम लोगों को गुमराह कर रहा है। ये सुनकर मक्का वालों ने न सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि इतने नाराज़ हो गए कि उन पर तरह तरह के जुल्म सितम भी करने लगे। इतने ख़तरनाक जुल्म सितम की जिसकी वजह से ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का शहर छोड़कर मदीना की तरफ जाना पड़ा। लेकिन 10 साल गुजरने से पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर से मक्का शहर वापस आए, और इस बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में एक आम इंसान की हैसियत से नहीं बल्कि एक फातेह यानी विजेता की नीयत से आए थे, क्योंकि आपको बताते चले कि 629 ईस्वी में मुसलमानों की एक फ़ौज ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में मक्का शहर को पूरी तरह से फ़तेह कर लिया था। मक्का फ़तेह होने के बाद जब पूरा कंट्रोल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आया तो एक दिन आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को तलब फरमाया, जो इंसानी तारीख़ के सबसे काबिल तरीन जंगजू थे, जिनको उज्जा की तबाही का सबसे ख़तरनाक मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह हुक्म दिया कि वो उज्जा के बुत खाने के करीब 3 दरख्तों में से एक दरख्त को काट आए। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर वादी नखला में पहुँचे। वहाँ जाकर उस बुत खाने को तलाश किया और उसके करीब में मौजूद 3 दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्त को काटने का हाल बयां किया तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या खालिद तुम उस दरख्त को काट रहे थे तो उस दौरान कोई वाक़या पेश आया था, यानी कुछ दिखाई दिया था? तो इस पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को यह हुक्म दिया कि फिर से जाओ और वहाँ मौजूद दूसरे दरख्त को भी काट आओ। एक बार फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गए और वहाँ मौजूद दूसरे दरख्त को भी काट कर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और दरख्त को काटने का हाल बयां किया। इस बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही सवाल दूसरी बार दोहराया, क्या खालिद तुम उस दरख्त को काट रहे थे तो क्या उस वक्त कोई वाक़या पेश आया था? तो इस पर भी हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। उसके बाद एक बार फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को उस तीसरे दरख्त को भी काटने का हुक्म देकर भेजा। तीसरी बार जब हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु उस तीसरे दरख्त को काटने के लिए उस दरख्त के पास पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल औरत नंगी हालत में खुले बाल लेकर गुस्से में खड़ी हुई है, और उस औरत के पीछे दुबैया नाम का वो शख्स भी मौजूद था कि जिसकी जिम्मेदारी उस बुत खाने की हिफाजत करना थी। दुबैया नाम के उस आदमी ने कहा कि ए उज्जा,
خالد پر زور سے حملہ کرو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھ کو ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت پر تلوار سے حملہ کیا، اور ایک ہی وار میں وہ عورت یعنی وہ چڑیل آگ کے کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے نہ صرف اس تیسرے پیڑ کو بھی جڑ سے کاٹ دیا، بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا کہ جو عزا کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ شہر میں واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خالد وہ کوئی عام چڑیل نہیں تھی بلکہ عزا تھی، اور آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم نے اس عزا کو ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد نہ وہ رہی اور نہ ہی کوئی آج کے بعد اس کا نام لے گا۔